हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई अपना कर रहे होंगे। कल का जो वीडियो था भाई साहब, आप लोग का रिस्पांस देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। उसी मोटिवेशन के साथ मैं आई हूँ आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन लेके। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको उतना ही अच्छा से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए, है ना। तो चलो देखो, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे यानी कि सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या लिखा हुआ है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, कि तुलना कर ज्ञात कर कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण यानी कि जो ये समीकरण दिया वो संगत है या असंगत है। ठीक है, सबसे पहला बात, ये जो पहला वाला अक्षर है इसको A मानेंगे, दूसरे वाले को B और तीसरे वाले को C। क्लियर है। वैसे ही इसमें भी पहले वाले को A मानेंगे, दूसरे वाले को B और तीसरे वाले को C। तब यहाँ पे मैं पूछूं, अगर आप हो और आपके दोस्त हो तो मैं आपके दोस्त से पूछूं बताओ B का मान क्या होगा, तो वो बोल देगा 3। और हो सकता है मैं आपसे पूछूं तो आप बाई चांस बोल दोगे क्या 2। तो इससे क्या हो जाएगा, कोई 3 बोलेगा कोई 2 बोलेगा। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया, ये पहला समीकरण इसलिए सबके नीचे में 1 लगा दिया गया। क्या 1। ये दूसरा समीकरण है तो सबके नीचे में 2 लगा दिया गया। तो यहाँ से आपका क्लियर होता है कि A1 क्या होता है और A2 क्या होता है। पहले वाले समीकरण में जो पहला अक्षर होगा उसको हम बोलेंगे यानी कि संख्या जो होगा उसको बोलेंगे A1 और दूसरे वाले में जो पहला होगा उसको A2। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है A1/A2। तो अब आपको मैं समझा दूं थोड़ा सा, कल तो समझा के फिर भी थोड़ा सा और समझो, ताकि जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे, कल का वीडियो नहीं देखे होंगे, इससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो यहाँ पे 2/4 है, यहाँ 3/6 है, यहाँ पे 7/14 है। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 है, ये 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो क्या हो गया 1/2, 1/2, 1/2। अब मैं पूछू क्या ये आपस में बराबर है, तो आप बोलोगे हाँ दीदी देखो ये 1/2 1/2 के बराबर है, ये 1/2 इस 1/2 के बराबर है। तो अगर इसमें दोनों बराबर हो यानी कि दोनों के बीच में बराबर का निशान है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे समपाती। क्या बोलेंगे, क्योंकि सब में बराबर है इसलिए ये हो जाएगा हम लोग का समपाती। अब यहाँ से आपका ट्रिक स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे 1/2 ना होके 3/4 हो जाए तब मैं बोलूं क्या ये बराबर है, तो आप बोलोगे दीदी 1/2 के बराबर है, लेकिन ये वाला 1/2 इसके बराबर में नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया, प्रतिच्छेद कर दिया। क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हमको देखना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो ये संगत है या असंगत है। तो संगत का मतलब वो जो कभी ना कभी एक साथ मिला होगा, तब ये बराबर दोनों में है यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर यानी कि एक दूसरे पे सटा है तो वो होगा संगत। लेकिन अगर ये ऐसे रह जाए तो ये बताओ, दोनों में रहेगा तो संपाती, लेकिन अगर ऐसे दोनों में से कोई एक भी चिन्ह बदल जाए तो देखो यहाँ पे तो ऐसे बराबर का चिन्ह है और यहाँ पे क्या है, प्रतिच्छेद करने वाला चिन्ह, चिन्ह बदल गया। तो जब चिन्ह बदल जाता है तो आगे का जो रहता है बस हम इसी दोनों के बीच का संबंध देखते हैं। तो बीच में कैसे बना है, ऐसे बना है। तब बताओ ट्रेन का जो पटरी होता है एकदम सीधे जाता है, क्या वो कभी मिलता है या कभी वो टेढ़ा प्रतिच्छेद ऐसा कुछ होता है, नहीं होता। तो यानी कि ये कभी भी सटेगा एक दूसरे में, नहीं सटेगा। तो नहीं सटेगा इसलिए ये हो जाएगा असंगत। हो गया क्लियर। अब मान लो एक हो गया आपका 1/2, 3/2, 3/2। अब क्या ये इसके बराबर में है, तो आप बोलोगे दीदी ये इसके बराबर में नहीं है। और ये देखो क्या ये इसके बराबर है, तो हाँ दीदी बराबर है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस दोनों में से एक का भी चिन्ह बदल जाए तो आगे वाले के बीच का संबंध देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसा है। तो अब ये बताओ क्या इसमें एक बार भी सटा है, तो आप देखो ध्यान से, तो देखो एक बार ये ऊपर से जाके इस दोनों लाइन में सटा है, तो यानी कि ये भी हम लोग का क्या है, संगत। तो यानी कि अगर ऐसा आ जाए 2 बार तो ये भी हमारा संगत होगा, या ऐसे आके एक बार इसमें सट जाए तो ये भी हमारा संगत होगा। लेकिन अगर एक बार ऐसे रह जाए तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का असंगत। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। बस इसको सेम वैसे ही बना के आपको बताना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद लिखेंगे हल। मैं बार बार बोलती हूँ कि आपका ये फेवरेट है, हल लिखना मत भूलिए। क्या जो दिया है पहले हम वो उतार देंगे, A1/A2, B1/B2 है ना, एंड C1/C2
हो गया। अब इसी के आधार पर बनाएंगे। A1 हम लोग बताए थे क्या, A1 हम लोग का 3 है यानी कि 3 है। अब उसका देखिए यहाँ बटा का निशान है तो हम बटा का निशान लगाएंगे। A2 हम लोग का क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। उसका देखो B1, तो B1 हम लोग का क्या है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। इसमें B1 क्या है -3, तो यहाँ -3। C1 हम लोग का क्या है 5, तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे C2 हम लोग का कितना है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब ये कहीं पे कटने वाला है तो आप देखोगे ध्यान से तो कहोगे दीदी ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है और ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है ना। तो अब जब दोनों बराबर में नहीं है तो आगे वाले के बीच का संबंध देखेंगे। तो आगे वाले में देखो ये एक बार क्या हुआ है, ये एक बार सटा है, यानी अगर इसको ध्यान से देखोगे तो देखो ये एक बार तो सटा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा संगत, क्योंकि ये एक बार सटा है, तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम वैसे ही बनेगा। पहले बाबू हम लोग लिखेंगे क्या हल। हल में ये सेम ये जो दिया है A1 बटा A2 है ना, B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2। क्लियर है, आप लोग को तो अच्छा से पता है ये A है, ये B है, ये C है, ये भी ABC है। बस पहले वाले में 1 1 लगा दीजिएगा, दूसरे वाले में 2 2 लगा दीजिएगा। ध्यान से देखिए समझ में आएगा। A1 हम लोग का क्या है 2, तो यहाँ हो गया 2। A2 हम लोग का क्या है 4, तो यहाँ हो गया 4। उसका देखो B1 हम लोग का क्या है -3, तो यहाँ -3। B2 हम लोग का क्या है -6, तो यहाँ -6। C1 हम लोग का क्या है, देखो C1 हम लोग का 8 है ना, एंड C2 हम लोग का क्या है 9। अब इसमें जो कटने वाला है यानी कि भाग लगने वाला है उसको भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये नहीं कटेगा। अब आप ध्यान से देखो तो हमको क्या आंसर में मिल रहा है 1/2, 1/2, 8/9 है ना। तब यहाँ पे देखो ये दोनों एक जैसे यानी कि ये दोनों बराबर है, लेकिन ये क्या ये दोनों के बराबर है नहीं। जब बराबर नहीं रहते हैं ना बाबू तो ऐसे निशान दिया जाता है। क्लियर। और मैंने आपको बताया कि अगर इस दोनों चिन्ह में से कोई एक भी थोड़ा अलग दिखने लगे तो हम तो क्या जो आगे वाले को घेर के उसमें देखेंगे क्या चिन्ह है। तो ध्यान से देखो तो ये ऐसे ट्रेन के पटरी की लाइन की जैसे। तो बताइए जो सीधा जा रही है कभी आपस में मिलेगा नहीं मिलेगा, और जब आपस में नहीं मिलेगा नहीं सटेगा तो इसका आंसर बाबू हो जाएगा क्या असंगत। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। क्लियर है, ये थोड़ा आप लोग को हैवी लगेगा लेकिन समझने के बाद ये भी इजी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे बाबू क्या हल है ना। क्या लिखेंगे, वो जो सूत्र दिया है वो A1 बटा A2, B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2। अब देखो A1 हम लोग का क्या दिया है, A1 हम लोग का 3/2 है, 3/2। अब एक बड़ा वाला बट्टा लगाएंगे, यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा समझ में आएगा। A2 हम लोग का क्या है 9, तो 9। अब देखो 9 ये बट्टा में तो इसको भी तो बट्टा में लाना है, तो ये सिंपल है। तो इसके नीचे में क्या है एक हम लोग का हमेशा छिपा रहता है, तो इसके बट्टा में 1। क्लियर है। उसके बाद हम लोग का B1 क्या है 5/3, 5/3 बड़ा बट्टा। इसमें क्या है B2 10, 10/1। क्लियर है। उसके बाद C1 हम लोग का क्या है, C1 देखिए यहाँ पे 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 7/14 यानी कि 14। अब इसको आप कैसे कटाओगे, ये कटाने में दिक्कत होगा। तो देखो ध्यान से समझना, ये आपको समझ में आ जाएगा। 3/2 तो रह जाएगा बाबू, ऐसे ही 3/2। लेकिन ये जो 9/2 है जब इसको जब काटना रहता है तो ये पलट जाता है, ऊपर 1 चला जाता है, 9 नीचे आ जाता है गुना में, तो 1/9। क्लियर। अब इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। क्या है हम लोग का 5 है, तो 5 बट्टा मतलब 5/3। क्लियर। और फिर इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर 10 नीचे, तो गुने में 1 ऊपर 10 नीचे है ना। अब ये तो वैसे ही रहेगा 7/14। अब इसको काटेंगे जैसे कट जाए, 3 एकम और 3 तिया, ये कट गया। तो ये देखो 1 से 1 में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और 2 में 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 6, कॉमा तो कॉमा। फिर 5 से काटेंगे 5 एकम, ये 5 दूनी, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 3 में 2 से गुना करेंगे 6। क्लियर है। फिर इसको काटेंगे 7 एकम और 7 दूनी, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ध्यान से देखो तो आप बोलोगे दीदी ये दोनों आपस में बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो मैंने बताया कि अगर
चिन्ह बदल जाए तो बस ये जो 2 के बीच का निशान देखेंगे तो ये कैसे, ऐसा, तो ये क्या कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, असंगत। क्लियर है? तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा। अब इसके इस जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चंस और है जो आपको मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ। होमवर्क में आपको बनाकर उसका आंसर कमेंट करना है। क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय करके देखे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।